अब बात उत्तर प्रदेश के संभल की। 24 नवंबर वो तारीख थी जब यूपी का संभल शहर सुलग उठा था। तो उससे 3000 की भीड़ ने पुलिस पर धावा बोल दिया था। पुलिस वालों को जान से मारने की कोशिश की गई। चुन चुनकर भीड़ उन्हें निशाना बना रही थी। भयानक मंजर था। अब एक एक करके हिंसा की जो नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सचमुच चौंकाने वाली हैं। इन तस्वीरों में साजिश के सबूत दर्ज हैं। अब पुलिस इन्हीं को आधार बनाकर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी क्लियर कट ऑर्डर है कि कोई भी दंगाई बचना नहीं चाहिए। अब दंगाइयों से लगान वसूलने की भी तैयारी है। जो दंगा के मंसूबे के साथ 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गर्मी जो अभी उस जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। योगी आदित्यनाथ का ये बयान तो आपने सुना ही होगा। यूं तो योगी का ये बयान 2 साल पुराना है, लेकिन संभल में हिंसा के बाद उनका ये स्टेटमेंट एकदम फिट बैठ रहा है, क्योंकि संभल के दंगाइयों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया है। अब एक एक दंगाई का हिसाब होगा, एक एक दंगाई से पाई पाई वसूली जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में दंगों और हिंसा पर सीएम योगी की नीति 0 टॉलरेंस वाली रही है। जब जब हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, योगी सरकार ने पूरी वसूली की है। एक एक गुनहगार को सजा दी है। जो भी दोषी मिला, किसी को नहीं बख्शा। लेकिन अब संभल की बारी है। संभल में माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है और हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है, उसका लगान वसूलने की तैयारी है। तो विभिन्न सीसीटीवी के माध्यम से भी पता चला है कि लोगों के द्वारा नकाब पहन के सीसीटीवी डिस्ट्रॉय किए गए हैं, पत्थरबाजी की गई है, गाड़ियों में आग लगाई गई थी। जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने गाड़ियों में आग लगाई गई है, उन सब लोगों का टेक्निकल मुआयना करवाया गया है। आरटीओ द्वारा उसका आकलन भी करवाया जाएगा और जिन जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की गई है, उसका भी एस्टिमेट बनवाया जाएगा। और जो जितने भी दंगाई हैं, जिन सब लोगों के खिलाफ चार्जशीट की जाएगी, उन सब से ये जो है धनराशि भी वसूली जाएगी। संभल हिंसा पर योगी सरकार सख्त है। नुकसान करने वालों की पहचान हो रही है। जितना भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए दंगाइयों से ही वसूली की जाएगी। इसको लेकर सियासी पारा भी उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कह दिया कि योगी सरकार से बेहतर तो अंग्रेजों का शासन था। ऐसा प्रशासन तो अंग्रेजों के ज़माने में नहीं हुआ करता था जो अब है संभल में। असल में है ये कि अधिकारी अब उत्तर प्रदेश के ये समझने लगे हैं कि जो जितना जाति करेगा, मुख्यमंत्री की पसंद का वही अफसर होगा। राम गोपाल ने जहां यूपी के प्रशासन को अंग्रेजों से भी बुरा बताया, तो वहीं अधिकारियों पर भी सवाल खड़े किए। लेकिन राम गोपाल को यह नहीं दिख रहा कि संभल से जो सबूत आ रहे हैं, वो हिंसा और उसके पीछे की साजिश की परतें उजागर कर रहे हैं। मकसद दंगा फैलाना ही था। अगर अचानक भीड़ जुटी होती तो ना उनके हाथ में लाठी होती, ना पत्थर होते, ना ही वहां कोई हथियार होता। लेकिन चूंकि ये दंगा सुनियोजित था, इसलिए भीड़ के हाथ में पत्थर पहुंचाए गए। पुलिस ना पकड़ पाए, इसलिए बाकायदा नकाब से चेहरा ढका गया। चेहरे छिपाकर सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। अब पुलिस ने एक एक करके दंगाइयों की पहचान और धरपकड़ शुरू कर दी है। संभल हिंसा में अब तक 27 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने हिंसा में शामिल 100 से ज्यादा लोगों की पहचान कर ली है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए आरोपियों की पहचान हो रही है। पुलिस आरोपियों के मोबाइल की भी छानबीन कर रही है। 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उसकी एक एक करके तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर धरपकड़ की जा रही है। संभल पुलिस ने दंगाइयों की तस्वीर भी जारी कर दी है। कुल 27 दंगाइयों की तस्वीर सामने आई है जो गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिनके नाम रुकैया, फरहाना और नजराना हैं। इनके अलावा जो पहचाने जाने वाले दंगाई अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, उनकी तलाश तेज कर दी गई है। संभल की सड़कों पर आरोपियों के पोस्टर भी लगाए गए हैं। उपद्रवियों और पत्थरबाजों की अब खैर नहीं। संभल हिंसा में पत्थरबाजी करने वाले, उपद्रव फैलाने वाले और हिंसा और आगजनी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार सख्त हो गई है।
योगी सरकार ने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया है, जो भी आरोपी हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, आगजनी की, उनके पोस्टर सार्वजनिक जगह पर लगाए जाएंगे और जो भी सरकारी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उनसे वसूली के तौर पर की जाएगी। इसी बीच हिंसा के आरोपी और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस ने नोटिस भी जारी किया है। बर्क पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। आपके ऊपर एफआईआर है और आपके एक और साथी के मेरे पर मुकदमा तो इसलिए है कि किस प्रकार इस चीज को ये रोक सके, मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर सकूं, अपनी लापरवाही और नाकामी पे पर्दा डाल सके। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट से और इस देश की अदालतों से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। संभल हिंसा को लेकर लगातार सियासत भी गर्म है, खूब बयानबाजी हो रही है। कुंदरकी में मुसलमानों ने जो वोट दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, ये सपा बसपा कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं प्रदेश में साथ छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा। इस नाते लोगों ने आपसी विवाद पैदा किया, तो ये शुद्ध रूप से पॉलिटिकल है। मुझे गोली मारता हुआ दिखा दीजिए। अरे पत्थर मार रहे हैं, मुझे भी पता है पत्थर मार रहे हैं, सारी दुनिया ने देखा पत्थर मार रहे हैं। अब पत्थर मार रहे हैं तो पत्थर का जवाब आप गोली मार करके सीधे माथे पर दे रहे हो, सीधे सीने में गोली मार के दे रहे हो। 5 लोगों की हत्या हो गई, आप 5 लोगों की हत्या पे बात नहीं करते, उनके पत्थर के ऊपर आप आ गए कि रुमाल बांध लिया था। जिहादियों की बहुत गहरी साजिश चल रही है। अधिकारियों से निवेदन करना चाहती हूँ, व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ करके जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई करे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन संभल में जो कुछ हुआ उसकी जड़ें वास्तव में गहरी हैं। योगी सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ अपना पुराना एक्शन मॉडल लागू कर दिया है। जांच चल रही है, एक-एक कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जल्द ही किसी विस्फोटक खुलासे की उम्मीद है। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।